बीस न्यूज 24/7 का हर दर्शकों को सादर प्रणाम, जोहार, सलाम। दोस्तों, देश की राजनीति में जब कोई बड़ा तूफान आता है तो जो तस्वीरें टीवी की स्क्रीन पर दिखती है, अक्सर कहानी वही खत्म नहीं होती। जी हाँ, नीट पेपर लीक स्कैंडल के बाद दिल्ली की सड़कों से लेकर संसद की गलियारों तक जो कुछ हुआ है, वो एक अदृश्य सियासी स्क्रिप्ट का जीता जागता उदाहरण है। एक तरफ सड़क पर छात्रों का गुस्सा था, तो दूसरी तरफ भारत की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस और उसके सबसे बड़े नेता राहुल गांधी का आक्रामक फ्रंट फुट अटैक था। लेकिन इस पूरे विजुअल ड्रामे के पीछे एक ऐसी सोची समझी रणनीति काम कर रही थी, जिसने सरकार का उस ड्रीम प्रोजेक्ट को फिलहाल ठंडे बस्ते में डाल दिया है, जिसके लिए वो 3 महीने से बहुमत का गणित जुटाने में लगी थी और इसके लिए बहुत खुरापाती भी की। दर्शक, नीट स्कैंडल के सामने आते ही राहुल गांधी ने बिना वक्त गवाए मोर्चा संभाल लिया था। उनकी सोशल मीडिया एक्टिविटी और सार्वजनिक रूप से सामने आने के तरीके में एक खास रणनीति साफ झलक रही थी। राहुल गांधी का ऑफिशियल एक्स अकाउंट से एक के बाद एक कई तीखे पोस्ट किए गए। इनमें उन्होंने नीट को केवल एक परीक्षा की नाकामी नहीं, बल्कि देश के पूरे एजुकेशन सिस्टम का कचरा होने का सबूत बताया। उन्होंने आंकड़ा का हवाला देते हुए बीजेपी शासित राज्यों पर सीधे निशाना साधे और केंद्र सरकार को पेपर लीक की फैक्ट्री करार दिया। इसके साथ ही राहुल गांधी ने देश की अलग अलग शहरों में जाकर पीड़ित छात्रों और उनके पेरेंट्स से सीधी मुलाकात की। और इस पूरे घटनाक्रम का मुख्य मकसद छात्रों और मध्यम वर्गीय परिवारों के गुस्से को सीधे केंद्रीय सरकार की कार्यशैली और उसकी विश्वसनीयता से जोड़ना था। लेकिन राहुल इस मुद्दे को आगे ले जाते उससे पहले ही सीन से गायब हो गया। कांग्रेस के लिहाज से देखे तो 1 महीना पूरा वैक्यूम में बीता। इसी दौरान सोशल मीडिया पर उठते आक्रोश और जमीनी आंदोलन के बीच एक नए और सरप्राइज मंच का इंस्टाग्राम पर जन्म हुआ, जिसे CJP यानी कॉकरोच जनता पार्टी का नाम दिया गया। अमेरिका का बोस्टन शहर में इसे डिजाइन करने वाले अभिजीत दीपके स्वदेश लौटते हैं और योग्य छात्रों को लेके तीखे गुस्से से उपजे इस नाम के बैनर तले नीट परीक्षा में हुई धांधली के खिलाफ दिल्ली की जंतर मंतर पर प्रदर्शन शुरू कर देता है। भीड़ जुटने लगती है। दोस्तों, CJP का प्रोटेस्ट तब तक निरस ही रहता है जब तक कि लद्दाख के मुद्दे पर प्रोटेस्ट करके NSA कार्रवाई झेल चुके सोनम वांगचुक मंच पर नहीं पहुंचता है। और शुरू होती है उनकी भूख हड़ताल। CJP के बैनर तले युवाओं ने जोश भरने लगता है, जो मानसून सत्र शुरू होने का एक दिन पहले तक उबल पर आ जाता है। लेकिन मंच पर एक्शन होता है दिल्ली पुलिस का। अगले दिन संसद सत्र की कार्रवाई शुरू होती है और बाहर जंतर मंतर के आसपास दिल्ली की सड़कों पर बवाल, प्रदर्शनकारी और पुलिस का भी संघर्ष, पथराव, वाटर कैनन, आंसू गैस और लाठीचार्ज। सड़कों पर बहते आंसू, रोते छात्रों और बिखरी किताबों का विजुअल सोशल मीडिया पर वायरल हुए, जिसने जलती आग में घी का काम किया। आम जनता और परिवारों के बीच गहरा मैसेज गया कि सरकार छात्रों की जायज मांग सुनने और एग्जाम की प्रक्रिया को साफ सुथरा और ईमानदार बनाए रखने का बजाय उन पर लाठियां चला रही है। बीएन का एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।